Hey guys, Sentenced to be a Hero का मैंने सीज़न 1 ही है। एपिसोड 1 मैंने देखा है और ये 55 मिनट्स लॉन्ग एपिसोड था। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया देख के। पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में तो मुझे लगा कि यार ये क्या ही एनिमे होने वाला है, मतलब क्या ही अच्छा होगा इसमें। फिर मैंने न्यूज़ सुना कि इसमें जो टीम है ना, वो मुशोको टेंसे वाली टीम है। जॉबलेस रीइंकार्नेशन मुशोको टेंसे उनकी टीम है यहाँ पे। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो एनिमेशन है वो सिमिलर टू मुशोको टेंसे है और कैरेक्टर डिज़ाइन भी थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये कैसा होने वाला है क्या नहीं, बट फिर मैंने जब इसको देखना चालू किया, पहले बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग, ओ माय गॉड यार, इतनी फाइटिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि इस दुनिया में हीरोज़ हैं और होली नाइट्स हैं। अब फिर वो ये जो बंदा है क्या, रेड हेयर वाला, उसने एक कॉफिन कॉफिन एक बक्सा वो चुरा के लाया लाया था उसने, और उसमें गॉडेस था। तो एक और चीज़ पता चल गई कि गॉडेस भी हैं इस वर्ल्ड में। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो हीरोज़ है ना, वो रिजरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हीरोज़ जो हैं ये लाइक मर जाएंगे और उसके बाद फिर से उन्हें रिजरेक्ट किया जा सकता है किसी दूसरे कॉर्प्स में। कॉर्प्स मतलब वही हमारा शरीर, उसमें फिर से इनकी आत्मा को, या फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको। इन लोगों ने तो आत्मा वात्मा सोल वोल ऐसा कुछ नाम मेंशन तो नहीं किया था। या वो ला सकते हैं हेल्थ से डायरेक्ट खींच के ला सकते हैं। और उसके बाद पता नहीं कहाँ से ये डीमन किंग आ गया। आई मीन मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, गॉडेस तो अगर है, अगर हीरो भी है तो डीमन किंग भी तो होगा ना। बट फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो हीरो है ना, उसको डिस्पाइज किया जा रहा है, मतलब उसको बुरी तरीके से देखा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे तब पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हो रहा है। शायद कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि हाँ, कुछ तो ट्रैजिक बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। अब ये जो हीरो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखा है। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा पावरफुल क्या जाने नाम था बंदे का, मैं भूल गया। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर, इससे ज़्यादा पावरफुल भाई इस सीरीज़ में लाइक फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं दिखा है। या फिर मैंने देखा ही नहीं, शायद उन लोगों ने पावर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। बट हाँ, जो भी है, मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल दिखा ही नहीं है कैरेक्टर मुझे तो। अब दूसरी जो चीज़ है वो डीमन किंग अपना पता नहीं ऑरा, या फिर क्या बोलूँ मैं, इन्फेक्शन जो भी है, खुद की ऑरा से चीज़ों को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को इन्फेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो दो हीरोज़ हैं, इन दोनों को, जो होली नाइट्स हैं, उन लोगों को रिट्रीट करने में हेल्प करने देना है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अब ये गॉडेस का क्या चक्कर है? ये गॉडेस अभी करने क्या वाली है वो मुझे पता नहीं था ठीक से। ऑफ कोर्स कैरेक्टर डिज़ाइन मुझे गॉडेस का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये गॉडेस करेगी क्या? क्योंकि इतनी ज़्यादा पावरफुल मुझे दिख नहीं रही थी। अब हाँ, लोली वोली पता है मुझे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओल्ड है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, पता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ, पावरफुल दिख नहीं रही है बट पावर शो करेगी बहुत भयंकर। उसके बाद हाँ, पावर भयंकर शो करती है जब ये लोग डीमन किंग से लड़ते हैं। अब डीमन किंग से लड़ते लड़ते ही
लाइक हीरो और गॉडेस जो है वो एक दूसरे के साथ एक पैक लगाते हैं, खुद दोनों को दोनों बॉन्ड हो जाते हैं बेसिकली। और उसके बाद फिर ये लोग डीमन किंग को ख़त्म कर देते हैं। ये जो बंदा था साइड किक जो भी है, रेड हेयर वाला, वो मुझे अच्छा लगा यार। अहम मौके पे बंदा आता है और सब कुछ ठीक करके चला जाता है। लाइक सीरियसली, बंदे के पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी था वो कैसे होगा किसी को नहीं पता था, और वो हीरो ने यूज़ किया और बस ख़त्म कर दी कहानी। एंड देन फिर वो क्या बोलते हैं उसे, हमें पता चलता है बैक स्टोरी हीरो का कि ऐसा ऐसा हुआ। लाइक बंदे ने गॉडेस को मार दिया। अब मुझे लग रहा था पहले पहले कि यार इसने गॉडेस मार दी, क्यों मार दी, कोई तो रीज़न होगा ना, या फिर ये शायद थोड़ा सा ईवल था, या फिर कुछ तो था, या फिर गॉडेस जो है वो किसी खतरे में पड़ गई, कुछ तो हो सकता है। और फिर जब मैंने बैक स्टोरी देखा मुझे समझ में आ गया कि गॉडेस तो हाँ खतरे में थी, वो करप्ट होने वाली थी डीमन किंग से। बट ये जो इंसिडेंट है इसका मेन कल्प्रिट ये हायर अप्स ही हैं, जो भी हायर अप्स हैं, गवर्नमेंट है, इन लोगों ने ही हीरो को फंसाया है। अब क्यों फंसाया है ये देखना पड़ेगा सीरीज़, तब जगह समझ में आएगा। और इसका लाइट नॉवल या फिर वेब नॉवल है शायद, तो वो मैं पढ़ सकता हूँ जब मैं एनीमे को ख़त्म कर दूँ, या फिर एनीमे जब ख़त्म हो जाए तब। सो या इसकी बाकी की चीज़ें, इसका एनिमेशन मुझे अच्छा लगा। कभी कभी थोड़ा सा वो पॉज आ जाता है एनिमेशन में, आई डोंट नो व्हाई, या फिर मैंने ही सिर्फ नोटिस किया। अब इसमें थोड़ा सा वो अब्सर्डिटी एनिमेशन टाइप ऑफ है, लाइक फ्लूइडनेस। कभी कभी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्रीचर मूव कैसे कर रहा है, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ तुम्हें कैसा लगा वो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बाकी इसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है। फर्स्ट एपिसोड में क्या ही जज करूँगा मैं, मुझे पूरा का पूरा सीज़न जो भी कितने 6 एपिसोड्स हैं, 6 एपिसोड्स देखना पड़ेगा। अब मैंने एपिसोड 1 बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू दे दिया। अब एपिसोड 2 जब आएगा, एपिसोड 2, 3 और 4, एपिसोड 2 और 3 शायद मैं एक साथ ही रिव्यू कर दूँ, 4, 5 ऐसे करके रिव्यू करते हैं, ठीक है। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।